बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू और आटे से बहुत ही मज़े की रेसिपी। अगर आपके घर में आलू मौजूद हैं तो आप बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैंने बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हम इनको मैश करेंगे। जब हम इनको मैश करेंगे तो हमने इनको अच्छे से मैश करना है, ताकि जब हम इसकी रेसिपी बनाएं तो वो बहुत ही अच्छी बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि हर किचन में मौजूद होते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा कटा हुआ धनिया। धनिया जो होता है वो इस रेसिपी में बहुत ही मज़े का लगता है, आपने ज़रूर डालना है। एक कटी हुई बारीक प्याज शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से मिक्स कर लें, अगर आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो जितनी देर में मैं इसे मिक्स करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अपने प्यारों और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलूओं को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम बोल को साइड पे करते हैं और यहाँ पे मैंने आटा जो है ना वो पहले से गूंद के रखा हुआ था। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन 6 पेड़े यहाँ पे मैंने बना के रख लिए हैं पहले से। अब हम हाथों की मदद से चिपटा करेंगे और दूसरे पेड़े को भी इसी तरह से हाथों की मदद से चिपटा कर लेंगे। अब हम फिलिंग रखेंगे इसके ऊपर। फिलिंग जो है ना ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो आप ज़्यादा रख लें, अगर आपको कम फिलिंग पसंद है तो आप कम रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के इसके ऊपर फिलिंग रख दी है, क्योंकि आलू वाले पराठों में फिलिंग ज़्यादा ही हो तो फिर ही मज़ा आता है इनका। तो आप देख सकते हैं मैंने फिलिंग रखने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर दूसरा पेड़ा जो है ना वो इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसको अच्छे से बंद करेंगे। अच्छे से बंद इसलिए करना है कि जब हम इसको बेलेंगे तो ये साइडों से बाहर ना निकले। तो जब भी आपने पराठे बनाने हो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से कवर इसे करना है और बंद कर देना है, ताकि जो है ना इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप बेलन की मदद से भी बड़ा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसे बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथों की मदद से प्रेस करते हुए मैंने इसको जो है ना वो बड़ा कर लिया है। अब हम थोड़ा सा बेलन इसके ऊपर चलाएंगे और इसको जो है ना वो थोड़ा सा पतला कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ज़्यादा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं नॉर्मल रखूँगी, ना तो ज़्यादा ये पतला होगा और ना ही ज़्यादा मोटा होगा। तो आप देख सकते हैं बेलन की मदद से इसे मैंने बेल लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। तो पैन को जो है ना वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम आंच रखेंगे और इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे और अपना पराठा जो है ना इसके अंदर डाल देंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के पराठे आप इस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि ये नीचे से हल्का सा पक गया है उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से हम कुक कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपका बहुत ही मज़े का पराठा रेडी हो जाएगा और आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं अल्टते पलटते हुए मैंने दोनों साइडों से पराठा जो है ना वो अच्छी तरह से कुक कर लिया है, अच्छी तरह से पका लिया है। आंच आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे आप कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का कलर पराठों का आया है। इन पराठों को आप जो है ना बच्चों को लंच में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो इसी तरह से सारे पराठे हम तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पराठे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के पराठे जो है ना वो हमारे तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। आप चेक करें इनके अंदर फिलिंग जो है ना वो कितने मज़े की लग रही है आपको। जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप घर में पराठे तैयार कर सकते हैं बिना मेहनत के, बहुत ही कम पैसों में। एक पराठा अगर आप बाज़ार से लेने जाएँ ना आलू वाला, तो आपको यही पराठा 150-200 में मिलेगा। तो अगर आप ये घर में तैयार करें तो थोड़े से आलूओं से आप बहुत ही आसानी से घर में पराठे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। आपने ज़रूर से ट्राई करना है इस रेसिपी को। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।